Today's our class is 11th and the subject is geology. The topic is metamorphic rock schist. We have already discussed the different types of rocks, igneous rocks and some examples of igneous rocks, sedimentary rocks with some examples of sedimentary rocks in which we have discussed shale, limestone, conglomerate, breccia, etc. and sandstone. In this topic, metamorphic rocks schist. Schist is one of the metamorphic rock. Schist is a metamorphic rock formed by dynamothermal metamorphism or dynamothermal process. As we already know, metamorphic rocks are formed due to the metamorphism. Metamorphism is a process in which the pre-existing rocks are changed due to the process of thermometamorphism, dynamometamorphism, in which heat and pressure and heat gets involved. With the result, change occurs in the pre-existing rocks. Due to these changes, due to these processes, the changes which happen form the rocks which are known as metamorphic rocks. One of the example is schist. Schist is formed by the dynamothermal processes. Dynamo means heat, in which heat pressure is involved, and thermal means heat. So both the processes, pressure and heat, which are responsible for this change of the pre-existing rock into a metamorphic rock schist. The schist rock is coarse grained in texture. It shows schistose structure. The metamorphic rock schist is composed of minerals orthoclase, quartz, mica, hornblende, augite, and colorite. In some times or in some cases, this metamorphic rock schist contains kyanite, graphite, garnet, sterolite, sillimanite. Since this metamorphic rock schist is a name, or we can say this schist is a name after a mineral which is present in sufficient amount. For example, if we take such in such cases, kyanite schist, we name it as kyanite schist, ग्रेनाइट शिस्ट, क्लोराइट शिस्ट. तो जब हम बात करेंगे इसको समझने की, ये जो हमारी रॉक मेटामॉर्फिक रॉक शिस्ट है, ये एक बज़ाहिर तौर कैटेगरी में मेटामॉर्फिक रॉक है. रीज़न ये है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक जो बनी है प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से किस वजह से बनी है? डायनामोथर्मल प्रोसेस की वजह से बनी है. ये डायनामोथर्मल प्रोसेस है क्या? इसमें दोनों चीज, प्रेशर और हीट की इन्वॉल्वमेंट है. प्रेशर और हीट की जब इन्वॉल्वमेंट हो गई ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट डीप इनसाइड द अर्थ, with the result the change which happens, जो हमारी एक तब्दीली प्रॉपर्टीज में रॉक्स की हो गई है, उसमें जो नई रॉक वजूद में आ गई है उसको हम शिस्ट कहते हैं, जिसमें ये दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. और बज़ाहिर तौर पर इस शिस्ट रॉक की जो ग्रेन्स का साइज है वो कोर्स है. मैंने आपको पहले भी बताया, कोर्स सबसे बड़ा ग्रीन साइज होता है. हमने कैटेगराइज किया है ग्रीन्स को. कोर्स में सबसे बड़े ग्रीन्स जो रॉक्स में होता है, इसके बाद मीडियम टाइप ऑफ ग्रीन्स होते हैं, और सबसे जो छोटे ग्रीन्स होते हैं, ग्रीन साइज फ्रेगमेंट्स का साइज, उनको हम फाइन ग्रीन्स कहते हैं. लिहाजा इसका जो टेक्सचर है, साइज है, देखने में शेप एंड साइज ऑफ द ग्रीन्स, वो है कोर्स.
जब हम देखेंगे इस शिस्ट रॉक का जो स्ट्रक्चर है, इसको इसी नाम पे शिस्टोज स्ट्रक्चर के नाम से स्ट्रक्चर जो है दिया जाता है. दैट इज वाई शिस्टोज इज वन, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच यू सी द ग्रीकोर्स ग्रीन्स. और जो टाइप और जो शेप और शक्ल वो सूरत होगी इस शिस्ट की, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बड़े बड़े जो ग्रीन का साइज होगा उसी का होगा. इसी तरह से जब हम देखेंगे इस शिस्ट जो एक मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कभी कभी हमें मिलते हैं, कंटेन करते हैं. इन अदर वर्ड्स ये शिस्ट किस किस मिनरल को, कौन कौन सा मिनरल इसमें कंटेन होता है, यानी इसमें पाया जाता है, किस शक्ल में होता है. फॉर एग्जाम्पल जब इस रॉक में आर्थोक्लेस होगा, आर्थोक्लेस पहले भी मैंने बताया, आर्थोक्लेस फेलस्पर जो है ये एक ग्रुप मिनरल्स का होता है, या ऐसा कहेंगे कि टेक्टोसिलिकेट्स मिनरल्स का जो है वो एक ग्रुप है. उसमें जब ये आर्थोक्लेस या आर्थोक्लेस फेलस्पर भी हम इसको कहते हैं, ये जो मिनरल है इसमें होते हैं टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स होते हैं इस आर्थोक्लेस में. इसी तरह से जब बात करेंगे क्वार्ट्ज मिनरल्स इसमें प्रेजेंट है, मैंने पहले ही बताया है. क्वार्ट्ज जो होते हैं इसमें एक पार्ट सिलिकॉन का होता है और 2 पार्ट्स ऑक्सीजन के होते हैं. क्वार्ट्ज जो हमारा है, जो जमीन के क्रस्ट का जो लेयर है, सरफेस लेयर है, उसमें ज्यादातर मिनरल, अबेंडेंट मिनरल इज क्वार्ट्ज है. वही हमारा जो क्वार्ट्ज मिनरल है. बेसिकली क्वार्ट्ज को मुख्तलिफ मिनरलों के साथ हमने देखा है. इसी तरह से माइका की जब हम बात करेंगे, माइका मिनरल इज आल्सो कंटेन इन द शिस्ट. हमने पहले भी जो बहुत सारे रॉक्स देखे हैं उनमें भी हमने ये मिनरल्स देखे हैं. जैसे मैंने बोला है, माइका इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स. बेसिकली इनको हम सिलिकेट मिनरल्स कहते हैं या सिलिकेट शीट्स भी कहते हैं. ये फ्लेक्सिबल सॉफ्ट लाइट शीट्स होते हैं, या फ्लैक्स ऑफ माइका हम देखते हैं, जिस तरह से हमने इनको लेयर्स में लैमिनेटेड शीट्स में देखा है. इसी तरह से हॉर्नब्लेंड इज आल्सो है वन ऑफ द मिनरल ग्रुप ऑफ मिनरल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस शिस्ट. ये जो हॉर्नब्लेंड है, हॉर्नब्लेंड बेसिकली ग्रुप ऑफ सिलिकेट्स मिनरल होता है. इसी तरह से ऑगाइड मिनरल जो एल्युमिनियम सिलिकेट और एल्युमिनियम इसमें प्रेजेंट होता है. और एंड आल्सो क्लोराइड भी मिनरल जो है इस शिस्ट रॉक में पाया जाता है. इसके बगैर, इन मिनरल्स के बगैर जब हम बात करेंगे, किसी वक्त समटाइम्स कायनाइट, ग्रेफाइट एंड गार्नेट. आपने ये कायनाइट ये भी जो मिनरल ग्रुप है एक है. इसी तरह से ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन जो हमने पढ़ा है, या गार्नेट हार्ड मिनरल, वन ऑफ द हार्ड मिनरल्स अमंग द हार्ड मिनरल्स इज गार्नेट. Sitolite है, selenite. These sometimes these minerals are also present, or these schist also compose these minerals. शिस्ट जो नाम दिया गया है किसी मिनरल के पीछे, ये इसी वजह से दिया गया है क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट, एक मिकदार जो प्रेजेंस जो अमाउंट की होती है, बहुत बड़ी मिकदार, सफिशिएंट अमाउंट जो इस शिस्ट के साथ इन मिनरल, जैसे बात करेंगे काइनाइट की अगर अच्छी खासी मिकदार होगी तो हम काइनाइट शिस्ट बोलते हैं. इसी तरह से अच्छी खासी मिकदार अगर ग्रेफाइट मिनरल की होगी एक रॉक में, जो एक मेटामॉर्फिक रॉक बुज़ाते खुद होगी, और उसमें एक मिकदार होगी शिस्ट की, उसको ग्रेफाइट की, तो उसको हम ग्रेफाइट शिस्ट कहते हैं. इसी तरह ज़्यादा मिकदार में जब क्लोराइड होगा मेटामॉर्फिक रॉक में और शिस्ट की प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसको हम क्लोराइड शिस्ट कहते हैं. सो दिस वाज अ सिंपल टॉपिक रिगार्डिंग द मेटामॉर्फिक रॉक शिस्ट. इसी तरह से बाकी मेटामॉर्फिक रॉक्स जो छोटे छोटे हैं, जैसे बहुत सारी रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स की, उनकी एग्जांपल्स लेके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जिससे हमने ये थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की है. सो दिस वाज अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक शिस्ट.